बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं जी चावलों की पिनिया। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती हैं। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा मेथड है, आप ईज़िली घर पे बना सकते हैं। अगर आपके पास चावलों का आटा मौजूद है तो बहुत ही ईज़ी है, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ़ चावलों को भिगो के उसको सुखाना है अच्छी तरह से धूप में। 1 से 2 दिन लगेगा, ये अच्छी तरह से सूख जाएँगे। उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से, इसका आटा बन जाएगा। बाज़ार से भी मिल जाता है, घर पे भी बना सकते हैं ईज़िली। इस शक्ल में इसका आटा बन जाएगा। अगर आप घर पे नहीं ग्राइंड करना चाह रहे चावल, तो आप किसी भी स्टोर से ईज़िली चावलों का आटा ले सकते हैं। 2 किलो मेरे पास चावल थे, उस हिसाब से 1 किलो मैंने गुड़ लिया। इसका अब हमने शीरा तैयार करना है। इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा-सा पानी ऐड करने के बाद बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको हमने शीरा बनने के लिए रख देना है। दरमियान में आप चेक करते रहिएगा क्योंकि ये नीचे लग जाता होता है। ये मैंने इसमें पानी कोई भी ऐड नहीं था किया, ये इसका अपना ही पानी है। जो गुड़ जो है वो पिघल गया अच्छी तरह से और वो शीरे की शक्ल में आ रहा है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और इसको अच्छी तरह से आपने हिलाते जाना है ताकि नीचे आपका गुड़ बिल्कुल भी ना लगे। अभी भी इसमें 2-3 दाने थे। मैंने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पिघलने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये अच्छी तरह से पिघल जाएगा, उसी दरमियान में आपने इसमें इलायची ऐड कर लेनी है। नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप मत कीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। शीरे में ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देनी है और इसको आपने थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही शीरा हल्का-सा ठंडा हो जाए, आपने इसमें आटे में ऐड कर लेना है, जो आपने चावलों का आटा बनाया है और साथ-साथ आपने इसको हिलाते जाना है। थोड़ा-थोड़ा शीरा ऐड करते जाएँगे और साथ-साथ इसे मिक्स करते जाएँगे। ये वाला जो आपने जो प्रोसेस करना है वो जल्दी-जल्दी में करना है क्योंकि जैसे ही शीरा ऐड कर लेते हैं उसके थोड़ी देर के बाद ही ये हमारा जो मटीरियल है वो सख्त होना शुरू हो जाता है। उस दरमियान में फिर इसकी पिनिया बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी दरमियान में इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें अपनी मर्ज़ी से जो भी ऐड करना चाह रहे हैं। बादाम ऐड किए हैं मैंने, इसके अलावा ये मूँगफली ऐड की है और किशमिश भी ऐड करूँगा मैं इसमें। इस टाइम पे किशमिश ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें और साथ ही इसमें खोपरा गिरी भी ऐड करूँगा। अपने हिसाब से जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया था जो कि है घी। आपने देसी घी इसमें यूज़ करना है, 1 कप के करीब चाहें तो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बगैर आपकी पिनिया नहीं बनेंगी। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें क्योंकि 90% से ज़्यादा व्यूज़ ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे ही देखते हैं। करना है नहीं करना? हाँ करना है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब इन अंकल की तो बात मान लें काइंडली। और इसी के साथ हमारी चावलों की पिनिया रेडी हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हुई हैं, बहुत ही झटपट से तैयार हो गई हैं। लास्ट में जो ऑयल ऐड किया था घी, उसकी वजह से। तो ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझसे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तो ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना तरह देखना है।